सो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक स्पीच जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। ये भाषण इतिहास का सबसे प्रभावशाली संदेशों में से एक बन गया था। 1963 के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर ये दिया गया था। और ऐसा क्या था इसके अंदर जिससे कि पूरी दुनिया का जो मुख था, पूरी दुनिया का जो रुख था, वो अमेरिका की तरफ मुड़ गया था। बेसिकली भाषण की सबसे मेन वजह थी वो ये थी कि उस समय अमेरिका के अंदर सेग्रीगेशन मतलब भेदभाव काफ़ी ज़्यादा किया जाता था। अगर आप इंडिया के अंदर एग्जांपल देकर बात करूँ, इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस से पहले यानी कि 1947 से पहले जो छुआछूत वाली हरकतें किया जाती थी या जो छुआछूत किया जाता था, वैसा ही सेम उस टाइम वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर हुआ करता था। बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम पे ये गोरे और काले लोगों के लिए। वहाँ पे स्कूल भी अलग से बनाए गए थे, उनकी बसेस भी अलग से बनाई गई थी, यहाँ तक कि पीने के पानी की नल भी उनके लिए अलग। और इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए जो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उन्होंने वहाँ पर भाषण दिया। और इतना ज़्यादा पावरफुल भाषण जो कि हर किसी को प्रभावित कर गया, जिससे कि हर एक व्यक्ति का, हर एक स्टेट का, हर एक कंट्री का जो भी निशाना था, जो भी रुख था, वो अमेरिका की तरफ मुड़ गया था। बेसिकली इसके अंदर वो एक अधूरा वादा के बारे में बात करते हैं, द प्रोमिसरी नोट के बारे में बात करते हैं। भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो संविधान है, जो अमेरिका का संविधान है, उसमें सबको इक्वलिटी, बराबरी का वादा किया गया था। उन्होंने सबको ये बात याद दिलाई कि जब संविधान लिखा गया था उसके अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि हर किसी को इक्वलिटी मिलेगी, हर किसी को बराबरी मिलेगी, राइट टू इक्वलिटी सबके लिए इक्वल है। उन्होंने इसे एक प्रोमिसरी नोट के बताया था, मतलब एक ऐसा चेक जो बाउंस हो गया हो, उसको इन्होंने प्रोमिसरी नोट के हिसाब से उन्होंने एग्जांपल देकर एक तरह से कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि उनका मतलब था कि देश ने वो वादा तो किया, लेकिन उन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया। किसके लिए पूरा नहीं किया? ब्लैक अमेरिकन्स के लिए। तो उनको अधिकार भी कभी नहीं मिला और उनका सपना भी कभी पूरा नहीं हुआ। भाषण का जो सबसे मशहूर हिस्सा था, स्पीच का जो सबसे मशहूर हिस्सा था, जहां वो अपने सपने के बारे में बताते हैं। जो डॉक्टर किंग थे वो बेसिकली अपने सपने के बारे में बताते हैं कि कैरेक्टर ओवर कलर। मतलब उनका कहना था कि उनका सबसे बड़ा सपना था कि वो उनके बच्चों और उनके शरीर के रंग से नहीं, बल्कि उनके चरित्र से पहचाने जाए। अब बल्कि वहाँ पे ऐसा नहीं होता था, भले ही अगर आप काले हो या कैसे भी हो, बट आपका नेचर, आपका कैरेक्टर परखना चाहिए था। बट वहाँ पे इससे बिल्कुल उल्टा होता था। वो आपका रंग परखते थे, आपका छुआछूत करने के बाद, आपसे भेदभाव करने के बाद वो देखा जाते थे। वो एक ऐसा भविष्य जाते थे जहाँ पूर्व गुलामों, मतलब पुराने टाइम के जो गुलामों के बच्चे और जो अभी के मालिकों के बच्चे हैं, वो एक साथ ब्रदरहुड के साथ, भाईचारे के साथ मज़े से बैठे और मज़े से घूमे फिरे। मतलब किसी में भी भेदभाव ना हो, कि ना ही किसी भी चीज़ का, अमीर का, गरीब का, मोटे का, पतले का, या फिर काले और गोरे का। वो जस्टिस चाहते थे, अन्याय के खिलाफ रहते थे। सो उन्होंने इस सब को हटाने के लिए अहिंसा का सहारा लिया था, नॉन वायलेंस का सहारा लिया था। और ये प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी से। जो मार्टिन लूथर किंग थे वो गांधी जी के विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपने समर्थकों से साफ साफ कह दिया था कि हमें हमारा हक चाहिए, लेकिन बिना किसी नफरत के, बिना किसी हिंसा के या फिर कोई लड़ाई झगड़े के। उन्होंने जोर दिया कि हमें अपनी आत्मा की शक्ति, मतलब सोल फोर्स से लड़ना है, ना कि शारीरिक शक्ति से। हमें अपने बाजुओं की शक्ति से नहीं, बल्कि हमें हमारी सोल की फोर्स से, आत्मा की शक्ति से पूरा सामना करना है। फाइनल मैसेज जो कि उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर बताया था कि लेट फ्रीडम रिंग। मतलब स्पीच के अंत में उन्होंने पूरे अमेरिका से आज़ादी की गूंज, लेट फ्रीडम रिंग की अपील की थी। उन्होंने कहा कि हर गांव, हर शहर में आज़ादी होगी, तब सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी रंग या किसी भी तरह के लोग हो, हाथ मिलाकर कह सकेंगे फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड एलमिटी वी आर फ्री एट लास्ट। सो बेसिकली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस टाइम पे इसीलिए बन गई थी क्योंकि इसके अंदर एक महेलिया जैक्सन, वहाँ उस टाइम की एक प्रसिद्ध, एक बहुत फेमस सिंगर थी, गायिका थी। उसने बीच में चिल्लाकर कहा था कि मार्टिन टेल मी अबाउट योर ड्रीम। जिसके बाद किंग ने अपना लिखा हुआ पेपर हटा दिया और दिल से बोलने लगा। जब भी आपने कभी स्पीच देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो स्पीच का टेबल होता है, उसके ऊपर एक स्पीच का लेटर लगा होता है, एक पेज लगा होता है, जिसको देख देख कर वो बोलते रहते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त उसने वो हटाकर अपने दिल की सारी बात रखी कि आखिर वो असलियत में क्या चाहता है और उसे कैसा फील हो रहा है। इस भाषण के बाद अमेरिका में भेदभाव के खिलाफ कड़े कानून बने, सिविक राइट बने 1964 के अंदर। सो ये थी हमारी पूरी स्पीच आई हैव अ ड्रीम बाय डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ में करते चलिएगा।